सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम शोआ है। मैं ज़ोहो बुक्स की प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ। आपने पिछले रिपोर्ट सेशंस में देखा था बिज़नेस ओवरव्यू रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट वेबिनार में हम जानेंगे कि आप अपने रिसीवेबल्स और पेएबल्स को किस प्रकार ट्रैक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। आज हम जानेंगे कि आप आसानी से ज़ोहो बुक्स में अपने रिसीवेबल्स और पेएबल्स को और साथ ही साथ उनकी पेमेंट्स को किस प्रकार ट्रैक कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए हमने रिसीवेबल्स पेएबल्स रिपोर्ट को 3 भाग में डिवाइड किया है। तो पहले हम देखेंगे ट्रांजैक्शन बेस्ड रिपोर्ट, जिसमें आती है आपकी एस्टिमेट डिटेल्स रिपोर्ट, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स रिपोर्ट, डिलीवरी चलान डिटेल रिपोर्ट, रिटेनर इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट और इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट। उसके बाद हम जाएंगे कस्टमर बैलेंसेस रिपोर्ट में, जिसमें आएगी कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट और उसके बाद कस्टमर बैलेंस समरी रिपोर्ट। उसके बाद हम जाएंगे हमारे रिसीवेबल रिलेटेड रिपोर्ट में, जो कि होगी आपकी रिसीवेबल समरी और रिसीवेबल डिटेल्स। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे एस्टीमेट डिटेल रिपोर्ट से। कोई भी बिज़नेस में अगर आप अपने कस्टमर को इनवॉइस भेजते हैं, उससे पहले आप उन्हें एस्टिमेट या कोटेशन भेजते हैं। उसमें आपकी आइटम से रिलेटेड जानकारी, आप कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है, ये सब डली हुई होती है। इस टाइम आप अपने बिज़नेस की नेगोशिएशन करते हैं और इसी टाइम आपकी एस्टिमेट या तो एक्सेप्ट होती है या तो फिर रिजेक्ट होती है। तो एस्टिमेट डिटेल रिपोर्ट से आप इसके फॉलोअप के लिए आप इसकी ट्रैकिंग आसान हो सकती है। तो आपको एस्टिमेट डिटेल रिपोर्ट में बेसिक जो आपकी डिफ़ॉल्ट कॉलम्स रहती है वो होती है स्टेटस, एस्टिमेट की डेट, उसकी एक्सपायरी डेट अगर आपने कुछ ऐड की है फॉलोअप के लिए तो, एस्टिमेट नंबर, रेफरेंस नंबर, आपके कस्टमर का नाम, अगर वो एस्टिमेट इनवॉइस में बदली हो चुकी है तो उसका इनवॉइस नंबर, अगर वो कोई प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है तो प्रोजेक्ट का नाम और एस्टिमेट की अमाउंट। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटस या तो आपके कस्टमर ने एक्सेप्ट किया होगा या डिक्लाइन किया होगा या सिर्फ अभी वो एक सेंड स्टेटस में है। आप इन सभी डिफ़ॉल्ट कॉलम के अलावा इसे और फर्दर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप कस्टमाइज रिपोर्ट पर जाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेट डेट रिपोर्ट किस प्रकार आपको एस्टिमेट डेट या उसकी एक्सपायरी डेट पे अगर चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ग्रुपिंग करनी है तो वो, और मान लीजिए अगर आपको जानना है कि आपके कितने एस्टिमेट्स एक्सेप्ट हो गए हैं या कितने एस्टिमेट्स आपके डिक्लाइन हो गए हैं, तो इस केस में आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपको जानना है कि आपके कितने एस्टिमेट्स एक्सेप्ट हो गए हैं, इस केस में आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे स्टेटस इज़ इन। अगर आपको जानना है कि कितने एक्सेप्ट हो गए हैं तो आप एक्सेप्टेड सेलेक्ट करेंगे और फिर आप उस रिपोर्ट को रन कर देंगे। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जितने भी एस्टिमेट्स जो कि एक्सेप्टेड स्टेटस में हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। इससे आपकी फॉलोअप करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम आएंगे हमारे सेल्स ऑर्डर डिटेल्स रिपोर्ट पर। जब भी आप इनवॉइस कोई कस्टमर को भेजते हैं उससे पहले आप अपनी जो एस्टिमेट होती है उसको फाइनल एक सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आप उनको बताते हैं कि आप उन्हें ये सारी चीज़ें भेजेंगे और इसी के बेसिस पर आपकी फाइनल इनवॉइस बनेगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है कि सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में यानी कि सेल्स ऑर्डर मॉड्यूल में ही आपको एक फीचर मिलती है जो कि होती है कस्टम स्टेटस। तो कस्टम स्टेटस ये होती है जो हमारे डिफ़ॉल्ट स्टेटस अवेलेबल होती है, उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो सेल्स ऑर्डर का कस्टम स्टेटस सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट स्टेटस है उसमें आपको क्लोज्ड, कन्फर्म्ड मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं चेकिंग विद स्टेज 2 या वर्क इन प्रोग्रेस हमारे कस्टम स्टेटस हैं। और बाकी आपको जो डिफ़ॉल्ट कॉलम्स है वो डेट, एक्सपेक्टेड शिपमेंट डेट अगर आपने कुछ डाली है, सेल्स ऑर्डर नंबर, कस्टमर नंबर और फिर सेल्स ऑर्डर की अमाउंट। इसके अलावा आप इस रिपोर्ट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसमें आप डेट रेंज, अगर आप चाहें कि उसका स्टेटस वाइज ही आप सिर्फ देख सकें
तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी स्टेटस देखनी है और कौन सी आपको हटानी है उसको आप अनचेक करके भी चेक कर सकते हैं। वेयर हाउस और सेम वे ग्रुपिंग, और अगर आपको उसके अलावा कुछ एडवांस फिल्टर्स लगानी है तो वो। इसके अलावा ये रिपोर्ट और बाकी सब रिपोर्ट्स को भी आप स्केड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिपोर्ट ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है। तो अगर आपको अपनी रिपोर्ट स्केड्यूल करनी है तो आप यहाँ पे स्केड्यूल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या सालाना। आप उसकी स्टार्ट डेट और टाइम डालेंगे। आप उसके ईमेल रेसिपिएंट्स को डालेंगे जो कि यूज़र ऑलरेडी एडेड है। अगर आपको एडिशनल रेसिपिएंट्स डालने हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और इस रिपोर्ट किस फॉर्मेट में आपको स्केड्यूल करना है आपको वो भी मिल जाएगी। उसके बाद आप आके इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये रिपोर्ट वाले सेक्शन में आएंगे तो आपके जितने भी स्केड्यूल रिपोर्ट्स हैं आपको यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट और कौन से यूज़र ने उसको स्केड्यूल की है, उसकी फ्रीक्वेंसी और बेसिक डिटेल्स यहाँ से मालूम पड़ जाएगी। सेल्स ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट के बाद हम आएंगे डिलीवरी चलान डिटेल रिपोर्ट पे। जब भी आप अपने गुड्स कोई एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं तो हम डिलीवरी चलान का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए इसकी ट्रैकिंग आसान करने के लिए हमारे पास है डिलीवरी चलान डिटेल्स रिपोर्ट। यहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट कॉलम में डिलीवरी चलान का नंबर, डेट, स्टेटस, इनवॉइस अगर वो डिलीवरी चलान हुई है या नहीं, कस्टमर का नाम और उसकी अमाउंट आपको पता चल जाएगी। इस रिपोर्ट में भी आप बेसिक कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि आप इसे एज अ कस्टम रिपोर्ट भी सेव कर पाएँ। कस्टम रिपोर्ट वो होती है कि आपको जिसको बार बार कस्टमाइज़ नहीं करना पड़ता, आप अपने अनुसार उसको कस्टमाइज़ करके परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई कस्टम रिपोर्ट का बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसकी डेट रेंज, अगर कोई ग्रुपिंग या कोई फ़िल्टर लगानी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई एडिशनल कॉलम्स उस रिपोर्ट में दिखानी है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने रिपोर्ट की लेआउट डिसाइड कर सकते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट की प्रेफरेंसेस। यहाँ पर रिपोर्ट की जो नाम है यानी कि कस्टम रिपोर्ट की नाम है वो मैंडेटरी है, तो ये आप डाल के इसको सेव कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट सिर्फ आपको दिखेगी, सबको दिखेगी, या कोई सेलेक्टेड यूजर्स एंड रोल्स को ही दिखेगी। अगर आप अपने रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपकी जितनी कस्टमाइज्ड रिपोर्ट है आपको जनरल रिपोर्ट्स के साइड में इधर दिखेगी। उसके बाद हम आएंगे रिटेनर इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट पर। तो अगर आप कोई भी एस्टिमेट बनाते हैं या कोई भी सेल्स ऑर्डर, तो उसके बेसिस पर आप अपने कस्टमर से कोई एक एडवांस अमाउंट ले सकते हैं। तो वो एडवांस अमाउंट को आप एज अ रिटेनर इनवॉइस अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप कोई एक बुकिंग अमाउंट अपने पास रख सकते हैं। तो उस केस में आप बनाते हैं रिटेनर इनवॉइस, और उसकी ट्रैकिंग के लिए ही हमारे पास है रिटेनर इनवॉइस डिटेल्स रिपोर्ट। यहाँ पर भी आपको जो डिफ़ॉल्ट कॉलम्स है वो मिलेगी उसकी स्टेटस, रिटेनर इनवॉइस की डेट, रिटेनर इनवॉइस नंबर, आपके कस्टमर का नाम, प्रोजेक्ट या एस्टिमेट, अमाउंट और अनयूज्ड रिटेनर्स। अनयूज्ड रिटेनर मतलब अगर आपने उस रिटेनर को फुली ड्रॉ कर लिया है, यानी कि अगर आपने उसे फुली इनवॉइस में अप्लाई कर लिया है तो वो, और जो बच जाएगी वो आपके अनयूज्ड रिटेनर्स में शो होगी। उसी प्रकार से जैसे ही आपकी वो ड्रॉ हुई है या नहीं हुई है, आपकी स्टेटस भी ड्रॉन, पार्शली ड्रॉन, सेंट या पेड हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको वही सारे बेसिक कस्टमाइजेशंस अवेलेबल है जो पिछले रिपोर्ट्स में थे। इस रिपोर्ट को आप अपने यूज़र्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये और भी रिपोर्ट्स को आप यूज़र्स के साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो
आप शेयर पर क्लिक करेंगे, फिर आप जो यूज़र्स है वो सेलेक्ट करेंगे और आप उन्हें परमिशन देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के परमिशन है, व्यू और एक्सपोर्ट, व्यू, एक्सपोर्ट और स्केड्यूल। तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके यूज़र को, जैसे कि आप देख सकते हैं, किस प्रकार की परमिशन है। जब आपकी सारी फाइनलाइजेशन हो जाती है, एस्टिमेट बन जाती है, सेल्स ऑर्डर बन जाती है, रिटेनर्स से आप पैसे ले लेते हैं, तब जाके आपकी फाइनल इनवॉइस बनती है। तो इसके लिए हमारे पास है इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट। यहाँ पर आपको अपने इनवॉइस से रिलेटेड जो कि बेसिक जानकारी है, जिससे आपकी ट्रैकिंग बहुत ईजी हो जाएगी, वो सारी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। जैसे कि उस इनवॉइस का स्टेटस, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट, इनवॉइस की नंबर, ऑर्डर नंबर, यहाँ पर ऑर्डर नंबर यानी कि सेल्स ऑर्डर नंबर, कस्टमर का नाम, टोटल और इनवॉइस की कितनी बैलेंस ड्यू है, आपको ये सारी डिटेल्स मिलेगी। इस रिपोर्ट को आप सेल्स रजिस्टर भी कह सकते हैं। आप इस रिपोर्ट को फर्दर कस्टमाइज करेंगे तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रिपोर्ट इनवॉइस की डेट पर चाहिए या इनवॉइस की ड्यू डेट पर चाहिए। यहाँ पर भी आप बेसिक जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं और एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको अपने सभी कस्टमर की इनवॉइसेस एक साथ ग्रुप्ड चाहिए, तो आप ग्रुप बाय कस्टमर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको अपने इनवॉइस से रिलेटेड कितनी IGST, CGST और SGST चार्ज हुई है पर इनवॉइस, वो देखनी है, तो आप शो हाइड कॉलम में जाके अवेलेबल कॉलम से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप सेलेक्टेड कॉलम में देख सकते हैं, मैंने IGST अमाउंट, SGST अमाउंट और CGST अमाउंट एडिशनली ऐड कर रखी है। तो अब जब मैं इस रिपोर्ट को रन करूँगी तो आपको सबसे पहले ग्रुपिंग दिखेगी आपके कस्टमर के अनुसार, जितने भी आपके इनवॉइसेस हैं और उनकी डिटेल्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो हमने एडिशनल कॉलम्स ऐड करे थे वो भी दिख जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं अपने ट्रांजैक्शन बेस्ड रिपोर्ट्स के अंत तक। अब हम जाएंगे हमारे कस्टमर बैलेंस रिलेटेड रिपोर्ट में। तो कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट हमारी वो रिपोर्ट है जहां पर आप देख सकते हैं कि आपके कस्टमर्स की कितने बैलेंस है एज ऑफ डेट पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में हम अपने फ्यूचर के पेमेंट्स को भी कंसिडर करते हैं, और ये एक एज ऑफ डेट रिपोर्ट होती है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर आप जो डेट डाल रहे हैं, जैसे कि अगर आज की डेट है तो एज ऑन आज की डेट तक आपको ये रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और ये है कि आप यहाँ पर डेट रेंज नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो डिफ़ॉल्ट कॉलम्स मिलती है वो होती है आपके कस्टमर के नाम, उनकी इनवॉइस की बैलेंस, उनकी अवेलेबल क्रेडिट्स और उनकी बैलेंस, और फिर बैलेंस BCY। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और ये है FCY और BCY। FCY का मतलब ये है फॉरेन करेंसी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉलर्स में है, और BCY मतलब आपकी बेस करेंसी, मतलब जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेस करेंसी है, जैसे जो कि है INR। तो अवेलेबल क्रेडिट्स और इनवॉइस की जो डिफरेंस होगी वो आपकी बैलेंस होगी। आप इसको फर्दर और अगर इसका ड्रिल डाउन देखना चाहेंगे तो अगर आप बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो बैलेंस कहाँ से आ रही है। अब हम इस रिपोर्ट के फर्दर और क्या कस्टमाइजेशन है ये देख पाएंगे। अगर आपको अपने फ्यूचर के पेमेंट्स नहीं इंक्लूड करनी है ये वाली रिपोर्ट में, तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं, और ये जनरेट बैलेंसेस एज ऑन द सेलेक्टेड डेट विदाउट कंसिडरिंग ट्रांजैक्शंस क्रिएटेड एट अ लेटर डेट अगर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप अपनी फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर आप ये रिपोर्ट स्केड्यूल करेंगे तो आप ये वाली जो रिपोर्ट है जो कि आपके फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस या फ्यूचर पेमेंट्स को कंसिडर नहीं करेगी,
वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसको प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब ये प्रिपेयर हो जाएगा तो यहाँ पर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ से आप ये रिपोर्ट जो आपने शेड्यूल की थी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब कस्टमर बैलेंसेस के बाद हम आएंगे कस्टमर बैलेंस समरी रिपोर्ट पे। कस्टमर बैलेंस समरी और कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट की अंतर ये है कि कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट जो आपकी होती है वो आपकी जो एज ऑफ डेट रहती है, और वो कस्टमर बैलेंसेस आपकी फ्यूचर के पेमेंट्स को भी कंसिडर करती है, पर कस्टमर बैलेंस समरी सिर्फ और सिर्फ एज ऑफ डेट पर ही रहती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और ये है कि कस्टमर बैलेंसेस में आप डेट रेंज नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, पर कस्टमर बैलेंस समरी में आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा पहले वो एज ऑफ थी, अब हमने एक डेट रेंज सेलेक्ट कर ली है, तो ये आपकी डेट रेंज वाइज आ रही है। हमारी बहुत कॉमन क्वेरीज इससे रहती है कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस जो कि कस्टमर बैलेंस की है वो आपके बैलेंस शीट के अकाउंट्स रिसीवेबल से नहीं मैच कर रही है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अकाउंट रिसीवेबल होती है उसमें हम आपके कोई भी क्रेडिट्स, अनयूज्ड क्रेडिट्स या फिर एडवांस पेमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं। हम AR में या अकाउंट्स रिसीवेबल में सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही आपकी कंसिडर करते हैं, जबकि कस्टमर बैलेंस समरी में आपकी अनयूज्ड एडवांसेस भी और साथ साथ जितने क्रेडिट्स है एडवांस के फॉर्म में या अनयूज्ड क्रेडिट्स हैं वो भी कंसिडर होती है। पर अगर आप यहाँ पर भी अगर अपना रिसीवेबल अमाउंट देखना चाहेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कस्टमाइज रिपोर्ट पर जाएंगे, शो हाइड कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर आप रिसीवेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके और भी क्वेश्चंस ये रहती है कि आप अपने कस्टमर वाइज अर्न रेवेन्यू कैसे देख सकते हैं। तो वहाँ जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अर्न रेवेन्यू वो अकाउंट है जहाँ पर आपके डिफ़ॉल्ट अकाउंट वो है जहाँ पर आपके कस्टमर के एडवांसेस स्टोर होते हैं। इस केस में भी आप इस रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करके शो हाइड कॉलम में जाके अनयूज्ड एडवांस पेमेंट अगर करेंगे तो आपको वो अनयूज्ड एडवांस पेमेंट यानी कि अर्न रेवेन्यू की जो पेमेंट है वो दिख जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके अर्न रेवेन्यू में सिर्फ यही एडवांसेस रहें। अगर आपने उसको कोई और ट्रांजैक्शन के लिए या फिर उससे रिलेटेड कोई जर्नल एंट्रीज़ वगैरह बनाई है तो ज़रूरी नहीं है कि ये अमाउंट ऑलवेज़ आपके एडवांसेस से मैच करेगी। अब हमने देखा आपके जितने भी कस्टमर बैलेंस और कस्टमर बैलेंस समरीज। अब हम आएंगे रिसीवेबल रिपोर्ट्स में। तो रिसीवेबल रिपोर्ट में हमारे पास है रिसीवेबल समरी और रिसीवेबल डिटेल्स। तो रिसीवेबल समरी और इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट में ये अंतर है कि आप रिसीवेबल समरी को अगर कस्टमाइज़ करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी एंटिटीज़ भी चुन सकते हैं। इनवॉइस डिटेल में आपकी क्रेडिट्स नोट नहीं इंक्लूड हो सकती है, पर आपकी रिसीवेबल समरी में आप इनवॉइस और साथ ही साथ क्रेडिट नोट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इसके डिफ़ॉल्ट कॉलम्स जो कि है कस्टमर का नाम, डेट, ट्रांजैक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर, उसकी स्टेटस, ट्रांजैक्शन टाइप क्योंकि हमने एंटिटीज़ सेलेक्ट कर रखी है, उसकी टोटल बेस करेंसी में, टोटल फॉरेन करेंसी में और बैलेंसेस बेस करेंसी और फॉरेन करेंसी में। इस रिपोर्ट को अगर आप कस्टमाइज़ करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि आप यहाँ पे मल्टी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप
आपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया, आप एक और ग्रुप ऐड कर सकते हैं कि आप डेट सेलेक्ट कर ले, तो इस केस में आपकी डुअल ग्रुपिंग हो जाएगी। तो अगर हम इस रिपोर्ट को रन करके देखें तो इस कस्टमर के लिए इस डेट पर आपको ग्रुप होके ये सारी ट्रांजैक्शंस दिख जाएगी। सिमिलरली अब हम आएंगे रिसीवेबल डिटेल रिपोर्ट पे। रिसीवेबल डिटेल रिपोर्ट आपकी वो रिपोर्ट है जिसमें आपको आइटम वाइज अपने रिसीवेबल की डिटेल्स दिखती है। इस रिपोर्ट में आपको कस्टमर का नाम, डेट, ट्रांजैक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर, स्टेटस, उसका ट्रांजैक्शन टाइप, आइटम का नाम, आइटम की कितनी क्वांटिटी ऑर्डर्ड है, उसकी प्राइस और टोटल दिख जाती है। इस रिपोर्ट में भी आप मल्टी ग्रुपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप यहाँ पर अपने कस्टम फील्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके ट्रांजैक्शन, आइटम और कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है। इस रिसीवेबल समरी और रिसीवेबल डिटेल्स एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि आती है हमारी एजिंग रिलेटेड रिपोर्ट, जो कि है AR एजिंग समरी और AR एजिंग डिटेल रिपोर्ट। तो पहले हम आएंगे AR एजिंग समरी। तो AR ये है आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि आपके कस्टमर से आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो कि यू आर येट टू रिसीव, यानी कि आपको कितनी बकाया राशि लेनी बाकी है। तो इस रिपोर्ट को हमने इंटरवल्स में, जैसे कि डेज़ या वीक्स के इंटरवल्स में डिवाइड कर रखा है। तो इस रिपोर्ट को भी अगर आप चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी जो एज है, यानी कि टाइम इंटरवल्स, वो आप इनवॉइस ड्यू डेट के हिसाब से देखेंगे या इनवॉइस डेट के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एजिंग इंटरवल 4 रहती है और इंटरवल 15 दिन की होती है। आप इसे चेंज करके वीक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डेज़ है ये सिर्फ मैक्स 90 तक जाती है और उसके आगे आप ये डेज़ नहीं सेलेक्ट कर सकते। इसको भी सेम वे पे आप ग्रुप कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आउटस्टैंडिंग इनवॉइस अमाउंट के बेसिस पे देखनी है या इनवॉइस काउंट के बेसिस पे, और आपको क्रेडिट नोट इंक्लूड करनी है या मैनुअल जर्नल इंक्लूड करनी है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी आपकी एज ऑफ डेट रिपोर्ट होती है। यहाँ पर आपको डेट रेंज सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं होती। तो यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट कॉलम्स आपके कस्टमर का नाम और जिस इंटरवल में उनकी आउटस्टैंडिंग डिवाइडेड है वो दिखती है। इस रिपोर्ट के बाद अब हम आएंगे हमारे एजिंग डिटेल रिपोर्ट पर। तो एजिंग डिटेल रिपोर्ट, AR एजिंग डिटेल रिपोर्ट AR एजिंग समरी के तरह ही है, पर यहाँ पर आपको जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो टाइम इंटरवल की एजिंग के हिसाब से मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ग्रेटर देन 40 डेज़ है उसमें आपकी जितनी ट्रांजैक्शंस है और उससे रिलेटेड बेसिक डिटेल्स, जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर, टाइप, स्टेटस, कस्टमर का नाम, उसकी एज, अमाउंट और बैलेंस ड्यू, ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। उसके बाद आप डिफरेंट टाइम इंटरवल पर जैसे आते हैं तो आपको जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस है वो भी दिख जाएगी। इस रिपोर्ट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इनवॉइस ड्यू डेट या इनवॉइस के डेट के हिसाब से। और जो बेसिक कस्टमाइजेशंस आपको AR एजिंग समरी में मिली थी, जैसे कि एजिंग इंटरवल डिसाइड करना या कितने दिन का इंटरवल है वो डिसाइड करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हमने अपनी जो जितनी भी रिसीवेबल से रिलेटेड रिपोर्ट्स थी वो हमने देख ली है। जब भी आप कुछ रिसीव करते हैं या आपके कस्टमर कुछ रिसीव करते हैं और फिर उसी के बेसिस पे आपके रिसीवेबल जो बनते हैं, यानी कि आप उनसे जो लेंगे उनके बैलेंसेस, उनके ट्रांजैक्शन डिटेल्स, तो हमने ये सारी चीज़ें अपने रिसीवेबल में कवर की हैं। उसके बाद आता है आप पेमेंट रिसीव करना स्टार्ट करते हैं।
तो वहाँ जाने से पहले हम देखेंगे अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है। हम पहले गए हमारे ट्रांजैक्शन बेस्ड रिपोर्ट पर, जो कि थी हमारी एस्टीमेट डिटेल रिपोर्ट। फिर हम गए हमारे सेल्स ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट पर। फिर हम गए अपने डिलीवरी चालान डिटेल रिपोर्ट पर। फिर हम गए अपने रिटेनर इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट पर। फिर हम गए इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट पर। फिर हमने देखी अपनी कस्टमर बैलेंसेस रिपोर्ट, जो कि थी कस्टमर बैलेंसेस और कस्टमर बैलेंस समरी। उसके बाद हम आए हमारे रिसीवेबल रिलेटेड रिपोर्ट्स पर, और उसके बाद हम गए हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग समरी और अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग डिटेल रिपोर्ट पर। जब हम एक एस्टिमेट बना लेते हैं, उसके बाद सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान और फाइनली इनवॉइस बना लेते हैं, उसके बाद हमें पेमेंट्स रिसीव होना स्टार्ट होती है। तो उसको सही से ट्रैक करने के लिए या फॉलोअप लेने के लिए हमारे पास है पेमेंट्स रिसीव्ड रिपोर्ट। तो अब इस रिपोर्ट सेक्शन में आपको 4 रिपोर्ट्स मिलेंगी, जो कि है पेमेंट्स रिसीव्ड, टाइम टू गेट पेड, क्रेडिट नोट डिटेल्स और रिफंड हिस्ट्री। अब हम आएंगे पेमेंट्स रिसीव्ड रिपोर्ट पर। मैं आपको अपने पेमेंट्स जो आपको रिसीव होने हैं या आपने जो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं, उसमें आपको पेमेंट नंबर, उसकी डेट, रेफरेंस नंबर, किस कस्टमर से आपको पेमेंट रिसीव हुई है, पेमेंट रिसीव होने का मोड कैश या बैंक ट्रांसफ़र, किस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हुई है, कौन से अकाउंट में वो डिपॉजिट हुई है और कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है, और उसमें से कितनी अमाउंट अनयूज्ड है इन फॉरेन करेंसी एंड अनयूज्ड अमाउंट इन बेस करेंसी। हम एक रिटेनर पेमेंट की एग्जाम्पल लेंगे। अगर ये आपकी रिटेनर पेमेंट है तो इसकी अमाउंट आपकी 5000 थी, जिसमें से आपकी अनयूज्ड अमाउंट 4000 है, यानी कि 1000 रुपीज़ ऑलरेडी आपके इस इनवॉइस पर अप्लाइड है। इस रिपोर्ट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं डेट रेंज के हिसाब से, ट्रांजैक्शन टाइप, अगर आपको इनवॉइस पेमेंट देखनी है, रिटेनर पेमेंट देखनी है या सभी पेमेंट देखनी है वो, और इसमें भी आपको बेसिक ग्रुपिंग और एडवांस्ड फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। अब हम आएंगे टाइम टू गेट पेड में। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। मान लीजिए आपने एक ही दिन पर 3 इनवॉइसेस अपने कस्टमर को भेजी है। एक इनवॉइस आपकी सेम डे पे पेमेंट हो गई, दूसरी इनवॉइस आपकी 3 हफ्ते बाद पेमेंट हुई, और तीसरी इनवॉइस आपकी मोर देन 45 डेज़ हो गई है, वो पेमेंट नहीं हुई है अभी तक। इस केस में आपको ये रिपोर्ट दिखाती है कि हर एक टाइम इंटरवल में आपको आपके कस्टमर ने कितने % ऑफ पेमेंट दे दी है। यहाँ पर भी आपको टाइम इंटरवल्स में इसकी डिवीज़न मिल जाएगी और आप कस्टमर वाइज ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अब हम आएंगे हमारे क्रेडिट नोट डिटेल्स रिपोर्ट पर। कभी भी आपके बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि आपने जो सामान भेजी हो, मे बी वो जाते वक्त टूट गई हो या कोई सामान डैमेज हो गई हो। तो इस केस में एज अ बिज़नेस ओनर आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, या तो आप उन्हें रिफ़ंड कर सकते हैं। अगर आपने क्रेडिट नोट्स इशू की है तो आप उसे अपने फ्यूचर की इनवॉइस जो आप रेज करेंगे उनको, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें अमाउंट ही रिफ़ंड कर सकते हैं। तो क्रेडिट नोट डिटेल्स रिपोर्ट में आपको जो डिफ़ॉल्ट कॉलम मिलती है वो होती है उसकी स्टेटस, वो ओपन है, क्लोज्ड है। तो ओपन स्टेटस मतलब अभी वो कोई भी इनवॉइस पर अप्लाई नहीं हुई है, और क्लोज्ड मतलब वो आपकी इनवॉइस पर अप्लाई हो चुकी है। क्रेडिट डेट, क्रेडिट नोट का नंबर, आपके कस्टमर का नाम, आपके क्रेडिट नोट का अमाउंट, और अगर वो क्रेडिट नोट पार्शियली कोई इनवॉइस पर अप्लाई हुई है तो उसकी रिमेनिंग अमाउंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्रेडिट नोट क्लोज्ड है, यानी कि इसका अमाउंट था 1120, पर बैलेंस अमाउंट 0 है, यानी कि ये फुल्ली कोई भी इनवॉइस में अप्लाई हो चुका है। क्रेडिट नोट डिटेल्स को भी आप डेट रेंज वाइज देख सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, और इसमें भी एडवांस्ड फिल्टर लगा सकते हैं।
यहाँ पर अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा अवेलेबल कॉलम ऐड करनी है, बाकी ही रिपोर्ट्स की तरह आप यहाँ पर भी वो सारी एडिशंस कर सकते हैं। क्रेडिट नोट डिटेल रिपोर्ट के बाद हम आएंगे रिफंड हिस्ट्री पर। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आप दो प्रकार से अपने कस्टमर को क्रेडिट्स दे सकते हैं, या तो क्रेडिट नोट के फॉर्म पे या रिफ़ंड के फॉर्म पे। अगर आपने क्रेडिट नोट को रिफ़ंड कर दिया है तो उस केस में आप ये रिफ़ंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट कॉलम में डेट, रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, कस्टमर का नाम, मोड ऑफ रिफ़ंड, अमाउंट इन फॉरेन करेंसी एंड अमाउंट इन बेस करेंसी मिल जाएगी। इस रिपोर्ट को भी आप फर्दर जो बेसिक कस्टमाइजेशन सारी रिपोर्ट में अवेलेबल होती है वो इस रिपोर्ट के लिए भी आपकी अवेलेबल है, जैसे कि ग्रुपिंग, एडवांस्ड फिल्टर्स और शो और हाइड कॉलम। रिफंड हिस्ट्री के साथ अब हम अपने रिसीवेबल रिपोर्ट्स के अंत तक आ गए हैं। रिसीवेबल रिपोर्ट्स के बाद अब हम आएंगे हमारी पेएबल रिलेटेड रिपोर्ट्स पर। जैसे कि हमने अपनी रिसीवेबल रिपोर्ट को डिवाइड किया था आपकी आसानी के लिए, वैसे ही सेम वे में हम हमारे पेएबल रिपोर्ट्स को भी डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, वेंडर बैलेंस समरी, पेएबल समरी और डिटेल्स, और फिर एजिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे ट्रांजैक्शन बेस्ड रिपोर्ट्स में। तो हमारे जैसे कि सेम वे आप अपने कस्टमर के लिए कोई भी सेल्स ऑर्डर रेस करते हैं, आप अपने वेंडर के लिए परचेज ऑर्डर रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे परचेज ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट्स के साथ। सेल्स ऑर्डर डिटेल्स रिपोर्ट के ही तरह परचेज ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट में आपको जो डिफ़ॉल्ट कॉलम्स है उसमें स्टेटस, डेट, डिलीवरी डेट, परचेज ऑर्डर नंबर, आपके वेंडर का नाम और उसकी अमाउंट मिल जाएगी। इसके बाद हम आएंगे परचेज ऑर्डर बाय वेंडर रिपोर्ट पे। इस रिपोर्ट में आपको अपने वेंडर से रिलेटेड कितनी परचेज ऑर्डर बनी है और उसकी अमाउंट इन अ समराइज्ड वे दिख जाएगी। इस रिपोर्ट को आप सिर्फ डेट रेंज वाइज ही और एडवांस फिल्टर वाइज ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं है। शो हाइड कॉलम में भी आप बेसिक अवेलेबल कॉलम सेलेक्ट करके इस रिपोर्ट को रन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने कस्टमर को इनवॉइस देते हैं वैसे ही आपके कस्टमर आपको बिल देते हैं। इस केस में हम आएंगे बिल डिटेल रिपोर्ट पर, जिसको आप परचेज रजिस्टर भी कह सकते हैं। इस रिपोर्ट में भी आपको जैसे ही इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट में आपको स्टेटस मिली थी, वैसे ही बिल डेट, बिल की ड्यू डेट, बिल नंबर, वेंडर का नाम, बिल की अमाउंट और उसकी जो बैलेंस अमाउंट है, और अगर कोई पार्शियल पेमेंट रिकॉर्ड कर ली है आपने उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। इस रिपोर्ट को भी आप रिपोर्ट बाय या तो बिल डेट या तो ड्यू डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने वेयरहाउस सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको फर्दर और ग्रुप कर सकते हैं। आप बिल की स्टेटस वाइज भी इसे आप रन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अपने ओपन बिल्स देखने हैं तो आप बाकी सारे को हटाकर सिर्फ अपने ओपन बिल्स देख सकते हैं। अगर मैं ऑल पर क्लिक कर दूं तो सारे बिल्स आपको दिख जाएंगे। इस रिपोर्ट में भी इनवॉइस डिटेल्स की तरह आप एडिशनल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। बिल डिटेल रिपोर्ट के बाद हम आएंगे हमारे वेंडर बैलेंस और वेंडर बैलेंस समरी रिपोर्ट पर। कस्टमर बैलेंस के ही तरह हम
हमारे पास वेंडर के लिए वेंडर बैलेंस रिपोर्ट है। सिमिलर वे में आपको अपने वेंडर का नाम, उनकी बिल की बैलेंस, एक्सेस पेमेंट अगर कुछ रिकॉर्ड हुई है वो, बैलेंस इन फॉरेन करेंसी और बैलेंस इन बेस करेंसी मिल जाएगी। इस रिपोर्ट को भी आप कस्टमाइज़ करके वेंडर का नाम, अगर आपको अपने सिर्फ कोई पर्टिकुलर वेंडर के लिए ही ये देखना है तो आप वो भी सेलेक्ट करके रन कर सकते हैं इस रिपोर्ट को। यहाँ पर भी जैसे कि हमने कस्टमर बैलेंसेस में देखा था कि उसमें भी आपके फ्यूचर पेमेंट्स कंसिडर होते हैं। इस केस में भी यानी कि वेंडर बैलेंस के केस में भी आपके फ्यूचर के पेमेंट्स कंसिडर होते हैं। और सिमिलर वे में जैसे आप उसको विदाउट कंसिडरिंग द फ्यूचर पेमेंट्स आप रन कर रहे थे कस्टमर बैलेंस को, वैसे ही आप वेंडर बैलेंस को भी सेम वे में जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई वेंडर का नाम लूँ और फिर रिपोर्ट रन करूँ तो उसके रिलेटेड ही सिर्फ मुझे ये वेंडर की बैलेंस दिखेगी। और सेम वे में ही अगर आप उसकी बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आपको उनकी जितनी भी ओवरड्यू स्टेटस में बिल है उसका पूरा ड्रिल डाउन मिल जाएगा। इसके बाद हम आएंगे हमारे वेंडर बैलेंस समरी पर। कस्टमर बैलेंस समरी के तरह ही हमारे पास है वेंडर बैलेंस समरी। सेम वे में आप यहाँ पर भी वेंडर का नाम, उनकी बिल्ड अमाउंट कितनी पे हो चुकी है ऑलरेडी और क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। इसको भी आप या तो एज ऑफ डेट या डेट रेंज के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग रिपोर्ट है, यानी कि आपकी कस्टमर बैलेंस की जिस तरीके से वर्किंग है वैसे ही वेंडर बैलेंसेस और वेंडर बैलेंस समरी की भी वर्किंग है। यहाँ पर हमारी बहुत कॉमन एक क्वेरी होती है कि आपकी अकाउंट की, जैसे ही कस्टमर बैलेंस में भी ये आती है बहुत सवाल हमारे पास कि वेंडर, आपकी जो वेंडर बैलेंस समरी है उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपकी अकाउंट्स पेएबल से मैच नहीं हो रही है। तो उस केस में जैसे कि मैंने आपको कस्टमर बैलेंस के बताई थी कि उसमें आपके एडवांसेस और क्रेडिट नोट्स भी, अनयूज्ड क्रेडिट्स इंक्लूडेड होते हैं, वैसे ही आपके वेंडर अकाउंट्स पेएबल में वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। पर आप यहाँ पर जैसे कि रिसीवेबल अमाउंट आपने ऐड की थी, यहाँ पर भी अगर आप डेट रेंज सेलेक्ट करके अपने शो हाइड कॉलम में जाके पेएबल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ये जो आपकी अमाउंट है उसका टोटल आपकी अकाउंट्स पेएबल इन बैलेंस शीट से मैच करेगा। और सेम वे जैसे कि आपकी अर्न रेवेन्यू थी, वैसे ही जो कि अर्न रेवेन्यू आपकी एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट होती है जिसमें कस्टमर एडवांसेस रिकॉर्ड होते हैं, सिमिलर वे में आपके वेंडर के लिए वो अकाउंट होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर आप चाहें, अगर आपको वेंडर वाइज अपने प्रीपेड एक्सपेंस की बैलेंस देखनी है तो सेम वे में आप इसको कस्टमाइज़ करके अनयूज्ड एडवांस पेमेंट पर अगर क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट आपकी प्रीपेड एक्सपेंस से मैच होगी। पर यहाँ पर भी कस्टमर बैलेंसेस की तरह ही, मतलब कस्टमर के जो आपने एडवांसेस रिकॉर्ड किए हैं उसके अलावा अगर आपने कोई भी जर्नल एंट्री या कोई और ट्रांजैक्शन में अर्न रेवेन्यू या फिर वेंडर के केस में प्रीपेड एक्सपेंस यूज़ किया है तो ज़रूरी नहीं है कि ये अमाउंट ऑलवेज मैच करे। पर अगर आप सब चीज़ इन एन आइडियल वे कर रहे हैं और ये दोनों अकाउंट में आपकी सिर्फ एडवांसेस ही रिकॉर्ड हो रही है, देन येस इट विल मैच। अब हम आएंगे हमारे पेएबल समरी और पेएबल डिटेल्स में। पेएबल समरी और पेएबल डिटेल्स भी हमारी रिसीवेबल समरी और रिसीवेबल डिटेल्स की तरह ही मिलती जुलती रिपोर्ट है वेंडर के लिए। इस रिपोर्ट में भी ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंटिटी जुड़ती है जो कि है बिल, वेंडर क्रेडिट और आपके एक्सपेंस। इसमें भी आप मल्टी ग्रुपिंग कर सकते हैं और आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको टोटल एज अ सेपरेट रो दिखाना है या फिर नहीं।
तो जैसे कि आप यहाँ पे समरी में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको स्टेटस, डेट, ट्रांजैक्शन नंबर, वेंडर का नाम, टाइप, कस्टमर नेम। यहाँ पर कस्टमर नेम पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप कोई भी बिलेबल बिल बना रहे हैं या फिर बिलेबल एक्सपेंस बना रहे हैं, तो बिलेबल बिल और बिलेबल एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि आप एक बिल या कोई एक खर्च कर रहे हैं अपने कस्टमर के बिहाफ में, और बाद में आगे चलकर आप उसके पैसे अपने कस्टमर से लेंगे। तो उस केस में हम उस बिल को बिलेबल बिल बोलते हैं या फिर बिलेबल एक्सपेंस बोलते हैं। तो अगर आपकी कोई बिल या फिर एक्सपेंस बिलेबल होगी तो यहाँ पर आपके कस्टमर का नाम भी आएगा। उसके बाद वही सिमिलर वे में टोटल BCY और उसकी बची हुई बैलेंस आपको यहाँ पर दिखेगी। पेबल समरी और पेबल डिटेल्स के बाद हम आएंगे AP एजिंग समरी और AP एजिंग डिटेल्स में। ये भी रिपोर्ट आपकी AR एजिंग समरी और AR एजिंग डिटेल के तरह ही है, बिल्कुल मिलती जुलती। यहाँ पर भी आपको कस्टमर के नाम के बजाय वेंडर का नाम, करंट और उनके जो पर्टिकुलर इंटरवल्स में जितनी आउटस्टैंडिंग है वो दिख जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कोई पर्टिकुलर डेट रेंज पर क्लिक की तो उस डेट रेंज में आपकी जितनी भी बिल आउटस्टैंडिंग है आप उसका भी ड्रिल डाउन देख सकते हैं। सेम वे पे अगर आप AR एजिंग समरी पर भी क्लिक करते हैं तो आप वैसे ही रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम वे में एजिंग की इंटरवल्स डिसाइड करने मिलेगी और इंटरवल्स कितने दिन या फिर वीक्स की है। अगर आप एजिंग बाय ड्यू डेट, बिल डेट या ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेट पर अगर करने चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने वेंडर क्रेडिट को इंक्लूड करना है, मैनुअल जर्नल को इंक्लूड करना है या नहीं, और फिर आप अपनी रिपोर्ट को रन कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे हमारी AP एजिंग डिटेल्स रिपोर्ट पर। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस की है ये बात, अभी जब हमने AP एजिंग समरी देखी तो बेसिकली AP एजिंग डिटेल्स वही समरी का एक ड्रिल डाउन वर्जन है जैसे AR एजिंग डिटेल्स भी थी। इस रिपोर्ट को भी आप कस्टमाइज़ करके चेक कर सकते हैं कि आपको एजिंग किस प्रकार सेट करनी है, बिल के ड्यू डेट, बिल डेट या फिर उसकी ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक वेंडर का नाम सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप चाहें तो अगर आप कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपके सारे वेंडर्स की एजिंग वाइज डिटेल्स दिख जाएगी। जैसे कि हम अपने कस्टमर्स के लिए पेमेंट रिसीव करते हैं और फिर उनको क्रेडिट नोट इशू करते हैं या फिर कोई अमाउंट रिफ़ंड करते हैं, सिमिलर वे में हम अपने वेंडर को पेमेंट देते हैं, उनके लिए वेंडर क्रेडिट इशू करते हैं या फिर उनसे रिफ़ंड लेते हैं। इसके लिए भी हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो है पेमेंट्स मेड, वेंडर क्रेडिट डिटेल्स और रिफ़ंड हिस्ट्री। तो पहले हम आएंगे हमारे पेमेंट्स मेड रिपोर्ट पे। पेमेंट्स मेड रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपने अपने वेंडर को कितने पेमेंट कर दिए हैं। इसमें भी आपको जैसे ही पेमेंट्स रिसीव्ड में थी, डेट, रेफरेंस नंबर, कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट हुई है, वेंडर का नाम, पेमेंट मोड, पेड थ्रू मतलब कौन से अकाउंट के थ्रू आपने पेमेंट की है, अमाउंट और बैलेंस, अमाउंट इन फॉरेन करेंसी और अनयूज्ड अमाउंट इन फॉरेन करेंसी। अगर आप जानना चाहेंगे कि आप अपने वेंडर को कौन से पेमेंट मोड के थ्रू पेमेंट की है, जैसे कि कैश, कितने वेंडर ऐसे हैं जिसको आपने कैश में पेमेंट की है, इस केस में आप एक एडवांस फ़िल्टर लगा के पेमेंट मोड इज़ इन, अगर आप कैश या फिर कोई भी आपको मोड सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके अगर ये रिपोर्ट रन करेंगे तो आपको पेमेंट मोड के हिसाब से आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। सिमिलर वे में और भी कई सारे फ़िल्टर्स आपको इस रिपोर्ट में और बाकी सारे रिपोर्ट्स में भी अवेलेबल हैं।
जैसे ही आप अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट देते हैं, वैसे ही आपके वेंडर भी आपको क्रेडिट नोट देते हैं, जिसको आप डेबिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट को हम ज़ोहो बुक्स में वेंडर क्रेडिट बोलते हैं। तो उसकी ट्रैकिंग के लिए भी हमारे पास वेंडर क्रेडिट डिटेल रिपोर्ट है। इसमें भी आपको उसका स्टेटस, डेट, उसका नंबर, वेंडर का नाम, अमाउंट और बैलेंस अमाउंट मिल जाएगी। जैसे ही आप अपने कस्टमर को किसी चीज़ की रिफ़ंड देते हैं, सिमिलर वे में आपके वेंडर भी आपको रिफ़ंड्स देते हैं। तो उसकी ट्रैकिंग के लिए हमारे पास है रिफ़ंड हिस्ट्री। यहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट में डेट, रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, वेंडर का नाम, मोड ऑफ पेमेंट, अगर आपने कोई नोट्स उसमें डाली है तो वो नोट्स दिखेगी, अमाउंट इन फॉरेन करेंसी और अमाउंट इन बेस करेंसी दिखेगी। इसी के साथ हम आ गए हैं अपने पेबल्स डिटेल रिपोर्ट के अंत तक। तो अगर हम देखेंगे कि हमने क्या क्या कवर किया, तो पहले हमने ट्रांजैक्शन बेस्ड रिपोर्ट्स कवर की, जिसमें हमारी परचेज़ ऑर्डर डिटेल थी, परचेज़ ऑर्डर बाय वेंडर थी, बिल डिटेल रिपोर्ट थी। उसके बाद हम गए अपने वेंडर के बैलेंस वाले रिपोर्ट में, जो कि थी वेंडर बैलेंसेस, वेंडर बैलेंस समरी। फिर हम आए हमारे पेएबल समरी और डिटेल्स पे। फिर हम गए हमारे AR एजिंग समरी और AR एजिंग डिटेल्स पे। उसके बाद हम आए अपने पेमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स पर, जो कि थी पेमेंट्स मेड, वेंडर क्रेडिट डिटेल्स और रिफ़ंड हिस्ट्री। आशा करती हूँ कि ये रिपोर्ट सेशन आपके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत डिटेल्ड होगी, और हम आपके जितनी भी क्वेरीज़ या आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो क्लियर कर पाए होंगे। अब आप हमें आपकी जो भी क्वेश्चंस है या जो भी कन्फ्यूजन्स है वो पूछ सकते हैं। महेश जी ने हमसे पूछा है कि वो बेसिक GST डिटेल्स विद अमाउंट वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। आपके सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस केस में आप इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट पर जाएंगे, और जैसे कि हमने बताया था, आप अगर इस रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करेंगे, शो हाइड कॉलम में जाएंगे। यहाँ पर आप IGST अमाउंट, SGST अमाउंट, CGST अमाउंट और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और सेलेक्ट करनी है तो आप वो सारी चीज़ें भी सेलेक्ट करके इस रिपोर्ट को रन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपने एडिशनल कॉलम्स ऐड की थी वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। रविंद्र कुमार जी, आपका क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी हमसे पूछ रहे हैं कि वो जर्नल एंट्री में वेंडर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जवाब देने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप प्लीज़ अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सेक्शन में पूछें। तो जर्नल एंट्री में मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी के लिए कस्टमर और वेंडर की एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं हो सकती है। इसके लिए हम ट्रांजैक्शंस बनाते हैं। जो हमारे वेंडर और कस्टमर होते हैं, ज़ोहो बुक्स में उनकी सेपरेट लेजर्स नहीं होती है। वो एक ही लेजर में, जो कि है कस्टमर के लिए अकाउंट्स रिसीवेबल और वेंडर के लिए अकाउंट्स पेएबल, उसमें ट्रैक होते हैं। और कस्टमर्स और वेंडर्स जो होते हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसी वजह से हम जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ वगैरह करते हैं वो ट्रांजैक्शन के बेसिस पर ही करते हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक यूज़ केस या सिनेरियो है तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे सपोर्ट हेल्पलाइन या फिर आप हमारे ईमेल पर अगर रीच आउट करेंगे तो हम आपकी केस समझकर आपको उसी के बेसिस पर एक परफेक्ट रेजोल्यूशन दे पाएंगे। रविंद्र कुमार जी का हमसे एक और सवाल है कि वेंडर TDS समरी में वो बिल नंबर, बेसिक अमाउंट वगैरह किस तरीके से देख सकते हैं। इस केस में हमारे पास TDS समरी रिपोर्ट है।
अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपने अपने बिल में कितने टीडीएस डिडक्शन किए हैं सेक्शन वाइज आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी। आप इस रिपोर्ट को भी सेक्शन वाइज ग्रुपिंग या वेंडर वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे वेंडर वाइज भी देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं। धर्मेंद्र दहिया की तरफ से हमारा एक और क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चन पूछने के लिए। आप सिंगल कस्टमर लेजर रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं? जैसे कि मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ शायद आपको अपने कस्टमर की स्टेटमेंट देखनी है। उस केस में अगर आप अपने कस्टमर में जाएंगे और आप अपने कस्टमर के स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डेट रेंज सेलेक्ट करके अपने कस्टमर का स्टेटमेंट सेलेक्ट करके ब्रांच सेलेक्ट करके आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं और आप इसे अपने कस्टमर से शेयर भी कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, पीडीएफ में प्रिंट कर सकते हैं, नॉर्मल प्रिंट कर सकते हैं या एक्सेल इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है इस रिपोर्ट वेबिनार से रिलेटेड तो आप प्लीज़ उसे क्वेश्चन वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। हमसे रविंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या वो एक ही आईडी से मल्टीपल ब्रांच के इनवॉइस बना सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपके प्लान के बेसिस पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ब्रांचेस भी ऐड कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, चाहे वो इनवॉइस हो, बिल हो, और उनकी रिपोर्ट्स भी आप अलग अलग ब्रांच वाइज देख सकते हैं। रविंद्र कुमार जी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या उनके इनवॉइस नंबर भी ब्रांच वाइज होंगे। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनकी जो ट्रांजैक्शन सीरीज़ है यानी कि इनवॉइस ट्रांजैक्शन सीरीज़ आप ब्रांच वाइज सेट कर सकते हैं। एसएल रायना जी हमसे पूछते हैं कि क्या वो इनवॉइस वाइज अपने रिपोर्ट देख सकते हैं या नहीं जिसमें आइटम की डिटेल्स नहीं आए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद एसएल रायना जी आपके सवाल के लिए। आप बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था रिपोर्ट सेक्शन में हमारे पास इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट है। आप इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट को देख सकते हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको आपकी सिर्फ इनवॉइस से ही रिलेटेड जानकारी दिख रही है, इसमें आइटम रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। अगर आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इनवॉइस डेट ड्यू डेट के अनुसार, हमने इसमें ग्रुपिंग कर रखी है। अगर आप चाहें तो आप फर्दर ड्यू डेट, कस्टमर का नाम, इनवॉइस डेट के हिसाब से, या जैसे कि हमने अभी पहले बताया था कि ब्रांच वाइज रिपोर्ट भी बनती है, तो अगर आप चाहें तो आप इसकी ब्रांच वाइज ग्रुपिंग भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप ब्रांच का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये इनवॉइस डिटेल में आपको स्टेटस, डेट, ड्यू डेट, इनवॉइस नंबर, ऑर्डर नंबर जो कि होता है सेल्स ऑर्डर नंबर, कस्टमर का नाम, टोटल बैलेंस जो हमने कस्टमाइजेशन की थी उसके अनुसार, IGST अमाउंट, SGST, CGST, फर्दर इसको आप और कस्टमाइज़ करके ब्रांच भी शो कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये इनवॉइसेस हेड ऑफिस के लिए बने हैं तो आपको उसकी ब्रांच दिख रही है। अगर कोई और ब्रांच होगी तो वो भी आपको दिख जाएगी। अगला सवाल है कि हम एक आईडी से मल्टीपल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। अगर आपको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की चार्जेस अलग होती है। तो आप यहाँ पर अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर क्लिक करके मैनेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऑप्शन आएगा। और अगर आपको ब्रांच ऐड करनी है
तो आप सेटिंग्स में जाके ब्रांच ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि पिछले सवाल में हमसे पूछा गया था ट्रांजैक्शन सीरीज़ के बारे में, तो आप यहाँ से ट्रांजैक्शन सीरीज़ के प्रेफरेंसेस भी सेट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन सीरीज़ भी ब्रांच वाइज ऐड कर सकते हैं सीरीज़ का नाम देकर। इस सवाल के साथ हम अपने QA सेशन के एंड पर आते हैं। अगर आपको कोई और सवाल है या कुछ और डाउट्स है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर या फिर हमारी स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। हमें आपको हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। आशा करते हैं कि ये वाली रिपोर्ट आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप सभी का हमारे अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पोल में भी पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।